सभी सनातनियों को जय श्री राधे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने धनतेरस क्यों मनाई जाती है, धनतेरस की कथा किस तरह से प्रचलित है, धनतेरस के पीछे की कथा क्या है, इसके बारे में वर्णन करूंगा। तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है, इसके क्या कारण हैं और इसको धनतेरस क्यों कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, धनतेरस की मुख्य दो और बहुत प्रचलित कथाएं हैं। धनतेरस मनाने के पीछे की दो कथाएं हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही प्रचलित है और मुख्य भी हैं। उन्हीं की वजह से धनतेरस मनाई जाती है। पहली कथा है भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने की कथा। मतलब इस दिन भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे, इसी वजह से इसको धनतेरस कहते हैं। अब भगवान धन्वंतरि कौन थे, कहाँ से प्रकट हुए, ये जो कथा है वो समुद्र मंथन से जुड़ी है। आइए जानते हैं इसको। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। जैसा कि आपको सबको पता है कि जब सतयुग चल रहा था तो सतयुग में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था और उस समुद्र से बहुत सारे दिव्य रत्न हमें प्राप्त हुए थे, जिसमें से विष भी प्राप्त हुआ था जो कि भगवान शिव ने पिया, आप सब लोग जानते हैं। तो उसी एक बार जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, त्रयोदशी कब आती है, पहले एकादशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी। त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे। मतलब कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर उस समुद्र मंथन से निकले थे। तो कौन निकले थे, भगवान धन्वंतरि। उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। भगवान धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अंश और चिकित्सा का देवता कहा जाता है। तो भगवान धन्वंतरि कौन है, भगवान विष्णु के अंश हैं और उनको चिकित्सा का देवता कहा जाता है। मतलब वो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। क्योंकि वह अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, इसीलिए इस तिथि को धन मतलब धन्वंतरि भगवान प्रकट हुए तो धन से जोड़ दिया, और वो त्रयोदशी को हुए इसलिए 13 नाम जोड़ दिया, तेरस तो के रूप में मनाया जाने लगा। तो इसीलिए धन्वंतरि भगवान त्रयोदशी को प्रकट हुए थे तो धनतेरस कहते हैं। क्यों कहते हैं धनतेरस, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से निकले थे, इसीलिए इसको धनतेरस के रूप में जानते हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य और रोगों से मुक्ति मिलती है। रोगों से क्यों मुक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान धन्वंतरि देवताओं के वैद्य हैं। इसीलिए इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस को हम लोग धन त्रयोदशी भी कहते हैं। अब जो दूसरी कथा प्रसिद्ध है वो है यमराज और राजा हिम के पुत्र की कथा। चलिए इसे भी जानते हैं। एक समय की बात है, राजा हिम का एक 16 वर्षीय पुत्र था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह विवाह के चौथे दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजकुमार का विवाह हुआ तो उसकी नवविवाहित पत्नी को इस भविष्यवाणी का पता चला। मृत्यु के निर्धारित दिन और उसकी पत्नी ने अपने पति को सोने नहीं दिया। उसने अपने शयन कक्ष के द्वार पर सोने और चांदी के सिक्के और आभूषणों का एक ढेर लगा दिया और चारों ओर बहुत सारे दिए जला दिए। वह रात भर अपने पति को कहानियां सुनाती रही और गीत गाती रही ताकि वह जागता रहे, सोने ना पाए। जब यमराज, जो कि मृत्यु के देवता हैं, सांप के रूप में राजकुमार के प्राण हरने आए और दियों तथा आभूषणों की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गई, तो जो यमराज थे, जो सांप के रूप में थे, उस कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाए और सिक्कों के ढेर पर बैठ गए। रात भर कहानियां और गीत सुनते रहे। सुबह होने पर यमराज बिना प्राण लिए ही चुपचाप वापस चले गए। मतलब रात भर दरवाजे पर जो सोना चांदी था, आभूषण थे, उन पर ही भगवान यमराज, जो कि सांप के रूप में थे, बैठे रहे। मतलब उन्होंने उसको काटा ही नहीं और बिना प्राण लिए ही चुपचाप वापस चले गए। इस प्रकार नवविवाहित पत्नी की बुद्धिमानी और दियों की रोशनी ने राजकुमार को अकाल मृत्यु से बचा लिया। तभी से यह दिन अकाल मृत्यु के भय को दूर करने और दीर्घ आयु के लिए मनाया जाने लगा। इसीलिए धनतेरस की शाम को यमराज के लिए भी एक दीपक, जिसे हम यमदीप कहते हैं, घर के बाहर जलाया जाता है। इन दोनों कथाओं के कारण धनतेरस पर धन, लक्ष्मी, कुबेर, स्वास्थ्य धन्वंतरि भगवान और सुरक्षा यमदीप, तीनों की पूजा का महत्व है। तो यहाँ पर हम किस किस की पूजा करते हैं इस दिन धनतेरस पर, किस किस की, धन की पूजा क्यों की जाती है, लक्ष्मी जी, कुबेर जी के साथ में, और स्वास्थ्य की भगवान धन्वंतरि और सुरक्षा की यमदीप जलाए जाते हैं। तो इन तीनों की पूजा का महत्व है। तो दोस्तों,
ये कथा, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसी अद्भुत कहानी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।